ईरान इजराइल की जंग थम गई है। दोनों देशों ने युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। सायरनों की आवाजें बंद हो गई हैं, धमाके बंद हो गए हैं। लेकिन यह युद्ध विराम कब तक चलेगा, इसे लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने इस जंग को लेकर बड़ा दावा किया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। खुद अमेरिका की रिपोर्ट उनके इस दावे को खारिज करती है। तो क्या है वो नेतन्याहू का दावा जिस पर उठे सवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान इजराइल की जंग फिलहाल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन दोनों देशों के बीच का तनाव अभी भी बना हुआ है। सीजफायर के ऐलान के बाद भी दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। बयानबाजी अभी भी हो रही है। उससे ये तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने इस जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने पूरे तेहरान को हिला दिया। वहीं ईरान ने भी इस जंग में अपनी जीत का दावा किया है। ईरान में जगह जगह लोग सड़कों पर दिखाई दिए, जीत का जश्न मनाते हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। ईरान ने न सिर्फ अपनी जीत सेलिब्रेट की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारा देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। जिसके बाद इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 13 जून को इजरायल ने ईरान पर यह कहते हुए हमला किया था कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, उसे रोकना जरूरी था। ऐसे में ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना इस पूरी जंग का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ईरान के बयान से साफ है कि ऐसा करने में इजरायल और अमेरिका पूरी तरह से विफल रहे। वहीं एक लीक हुई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी अमेरिका और इजरायल की पोल खुल गई है। CNN की तरफ से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले में उसके कोर मटेरियल नष्ट नहीं हुए और सेंट्रीफ्यूज भी बरकरार हैं। अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीनों के लिए देर हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को फेक न्यूज कहा है, लेकिन मौजूदा हालात इसी तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका और इजरायल के अपने जीत के दावे गलत हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।